हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ और आज मैं आपके दुश्मनों की कर्मा रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके दुश्मन के, आपके विरोधी की, जो दुष्ट लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है और कैसी उनकी लाइफ कट रही है। उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है, उसके बाद अब उनको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या उनका कर्मा रहेगा। तो मैं उसकी कर्मा रीडिंग करने जा रही हूँ आज। तो मैं इसमें से कुछ कार्ड पिक करने वाली हूँ जो हमें बताएंगे कि आजकल उनके जीवन में क्या चल रहा है। मैं कार्ड सिलेक्ट करती जा रही हूँ, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। और ये रीडिंग मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप लोगों को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप पे सूट हो, जितना आपसे रेजोनेट करे, केवल उतनी ही रीडिंग अपने लिए समझना है। बाकी समझेगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और रीडिंग टाइमलेस रहेगी। तो आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनका जो कर्मा है, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं तब के लिए समझिएगा। करंट रीडिंग है कि अभी उनका कैसा क्या समय चल रहा है, क्या रहेगा उनकी लाइफ में, तो वो हम जानेंगे इस रीडिंग के जरिए। और आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपसे रेजोनेट हुई भी है या नहीं। अगर आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट होती है तो, क्योंकि बहुत सारे तो आप लोग जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं, मैं उसे पिक करके ये रीडिंग करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। कई लोगों ने कमेंट किया मैम पार्शली रेजोनेटेड, यानी कि आपसे थोड़ा पार्ट रेजोनेट हुआ है। कोई बात नहीं है, आप क्योंकि रीडिंग ना बहुत सारे, अपनी यूट्यूब फैमिली है तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, तो सबकी कंबाइंड रीडिंग भी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट भी अगर आपके लिए आता है तो ज़रूर बताएं, जिससे अगली रीडिंग में आपका पार्ट ज़्यादा आए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपके दुश्मन हैं या जो आपके बारे में बुराइयां करते हैं, आपके विरोधी हैं, तो उनका कर्मा बहुत ज़्यादा खास नहीं बुरा आया है। मतलब अभी इस समय उनका वक्त, मैं ये नहीं कह सकती कि बुरा वक्त चल रहा है तो रीडिंग कर्मा की, लेकिन आप देख सकते हैं जिस हिसाब के कार्ड आए हैं कि उनका कुछ भी अभी बुरा वक्त नहीं है, ठीक वक्त चल रहा है उनका। एक चीज़ है कि हाँ, उनके विरोधी बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके विरोधी हो रहे हैं। हर तरीके से उन्हें धोखा मिल रहा है, काम में उन्हें दिक्कत आ रही है और उनसे मतलब एक तरीके से इतना बुरा वक्त है कि मृत्यु को भी अगर प्राप्त हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बुरा वक्त आया है, लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनके बारे में बुराइयां कर रहे हैं और उनके सारे कामों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बस एक यही कार्ड है जो मैं बोलूँगी आज की रीडिंग में बहुत बुरा आया है और ये सारे अच्छे कार्ड्स पर भारी है। ये भी चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी मैं, आपका ये कार्ड विरोधी का सारे अच्छे कामों में भारी है। जैसे कि उनका अच्छा काम क्या है कि दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं। वो जो आपके दुश्मन हैं उनमें बहुत सारे टैलेंट है, ये दिख रहा है कि अपने टैलेंट के बल पे वो आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें करते हैं वो अपने टैलेंट के बल पे। लोगों को प्रभावित भी किया है उन्होंने, लोगों के लिए सेक्रीफाइस भी किए हैं और कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट है। मतलब आम तौर पर लोग इतने पैशनेट नहीं होते हैं। वो जानते हैं, आपके दुश्मन जो है बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस हिसाब से बागडोर अपने हाथ में रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है ये तो, और अपना काम भी बढ़िया कर रहे हैं। इनके लिए बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी आई हैं और बहुत अच्छे से ये समझते हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी के गाइडेंस की इनको ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपना काम भी करते हैं। और सच पूछिए तो सच में जिस हिसाब का इनका माइंड है, जैसे कि कार्ड निकल कर आए हैं आपके विरोधी, वास्तव में इंटेलिजेंट है और वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं दूसरों के गाइडेंस पे। वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने काम खुद करें तो वो ज़्यादा सही बैठेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इतना सब कुछ होने के बाद चीज़ें उन्होंने अचीव भी की हैं दूसरों के साथ। जैसे कहते हैं ना, लीडर बनकर काम करते हैं वो, ओनर बनकर नहीं। दूसरों की सब कुछ मतलब बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन
उसके बाद भी सराहना नहीं मिल रही, ये उनके कर्मों का फल है। ये उनके कर्मों का फल है। आप देखिएगा, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, बट उनके कुछ कर्म ऐसे हैं, जैसे कि उन्होंने दूसरों को कभी दिल दुखाया हो या किसी का दिल तोड़ा हो, या पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा किया होगा कि लोग उनसे इतने नाखुश हैं। इतनी सारी, मतलब कह सकते हैं कि इस इंसान में 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो उनकी पर्सनल अच्छाई है। यानी कि वो उनकी, जैसे अगर वो इंटेलिजेंट है, इससे दूसरे को तो फायदा नहीं हो रहा ना, वो उनकी अच्छाई है जो कि उन्हीं के लिए काम आएगी, आपके लिए नहीं। तो उनमें ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिन्हें लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ उन्हीं के काम आती हैं। जैसे कि उनका होशियार होना, उन्हें समझ होना, लोगों की हेल्प करना। और ये तो हेल्प करना तो ये भी है कि दूसरों के काम भी आता है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं अपने ऑफिस में तो या फिर करियर में या फिर लव पार्टनर की, तो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो ये उनके लिए भी आसान कर देता है जीवन को। एक इंसान अगर समझदार होता है तो उसका जीवन आसान हो जाता है। इतनी सारी खूबियां होने के बाद इस इंसान को इतना बड़ा, मतलब धक्का लगेगा या लगने वाला है, जो भी है, इनके कोई क्लोज पर्सन है, इनको धोखा देने वाले हैं। और एक तरीके से कहा जाएगा सब पे पानी फेर दिया, तो बहुत ही बुरा कार्ड है जो कार्ड आया है ना, मतलब वर्स्ट कार्ड है। मैं बोलूँगी बिल्कुल डेथ के समान इनका समय आ जाएगा। हो सकता है फाइनेंशियली भी खराब हो, कुछ अगर लड़ाई झगड़ों में या कानूनी कार्रवाई में अगर फंस जाएं, या कोई इनका बिजनेस अच्छा चलने वाला हो तो वो किसी सिलसिले में ख़त्म हो, बंद हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग समय आएगा इनका, जो कि शारीरिक मानसिक तरीके से टूट जाएंगे और इन्हें समझ नहीं आएगा, मतलब कि ये क्यों हुआ अचानक से और इसे कैसे ओवरकम करें, वो चीज़ इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और बहुत ही बुरा दौर इनका चलेगा। संभलने में इन्हें बहुत समय लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको संभलने में। और जैसे कि मैंने बताया, रिलेशनशिप भी ख़राब होंगे, इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली भी स्थिति थोड़ी ख़राब होगी। अगर बिजनेस है तो वो डूबने के चांसेस हैं। डूबने से मतलब ये नहीं है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, बट मेजर लॉसेस के चांसेस हैं। अगर कोई पार्टनर है तो वो डिच कर सकते हैं, अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो हो सकता है वो धोखाधड़ी करें, या फिर कोई कोर्ट केस लग जाए, या फिर कोई चोरी हो सकती है, कोई रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं। वाइफ है अगर तो हो सकता है वो चीट कर लें, गर्लफ्रेंड है तो वो धोखा दे सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। सगे रिश्तों में मतलब चोट मिल सकती है, जैसे कि भाई बहन, माँ बाप, या फिर और जो हम लोग कई बार बाहर वालों को अपना क्लोज बना लेते हैं, तो उनसे बहुत भयंकर चोट लगेगी, जो कि इनको उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने दूसरे का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा। इसीलिए इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी सब पे पानी फिर जाएगा। और मतलब इनके पास सब कुछ है, लाइफ में सब कुछ है, बट वो सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाएगा। इतना बुरा वक्त आएगा। तो अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि इनका दिल इतना बुरा नहीं है। इनका दौर हालांकि बुरा आएगा, बट दिल इनका बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। ये पर्सन दिल के सही है, और दिल से किसी, मतलब थोड़ी जेलेसी दिख रही है कि हाँ, इस पर्सन में जेलेसी होती है। बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मानते हैं लोगों से, तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। बट दिल की अगर मैं बात करूं तो दिल बिल्कुल भी इनका काला नहीं है, और थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं। जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, तो अपनी मंजिल तो ये पा ही लेंगे। कितने भी इनको धोखे मिलें, कितना भी इनके साथ बुरा हो, इनका कर्मा जो है वो तो इन्हें मिलेगा ही। इतनी अच्छाई होने के बाद भी अगर इंसान अपने ऊपर बुराइयों को हावी कर लेता है, तो फिर उसके कर्म तो उसे झेलने ही पड़ेंगे। अच्छे होगे आप, लेकिन अगर सिर्फ अपने लिए अच्छे हो तो समाज को उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरों के लिए भी अगर आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई है, ये मैं मानती हूँ। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो सच में, आप जो लोग मेरी वीडियो इस एंड तक देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। हाथ जोड़कर आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसी प्रकार आप मेरी वीडियो को प्यार देते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।